जीनियस माइंड्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2010 में शुरू हुई इस अरब स्प्रिंग की, या यूं कहे तो अरब जगत की क्रांतिकारी लहर जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। वेस्ट सेंट्रल एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में लगातार विरोध प्रदर्शन और धरना का दौर 2010 में आरंभ हुआ। अरब स्प्रिंग क्रांति की एक ऐसी लहर थी जिसमें लगातार धरना, विरोध प्रदर्शन, दंगा और शस्त्रों के साथ संघर्ष की बदौलत पूरे अरब जगत के साथ पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। 17 दिसंबर 2010 को तुनिसिया में इसकी शुरुआत हुई जब मोहम्मद बौजीजी ने आत्मदाह किया। मोहम्मद ने तुनिसिया में पुलिस के भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार से त्रस्त होकर आत्मदाह कर लिया। उसकी मृत्यु ने सरकार के असंतुष्ट वर्गों को एक साथ इकट्ठा किया और उसके नाम से सरकारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसने समाज के हर वर्ग और तबके को भी शामिल किया। तुनिसिया की इस घटना के बाद अरब जगत में अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ जन विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। यह विरोध सिर्फ तुनिसिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन और यमन भी इससे अछूते नहीं रहे। इसके आसपास के क्षेत्रों में भी यह विरोध प्रदर्शन तेजी से फैलने लगा। इस विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप कई देशों के शासकों को सत्ता की गद्दी से हटने पर मजबूर होना पड़ा। यह क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी, लेकिन इसका तरीका एक जैसा था। हर जगह हड़ताल होना, धरना देना, मार्च और रैली करना। खासकर शुक्रवार को एक संगठित भारी विरोध प्रदर्शन होता था। जुम्मे की नमाज के बाद आम नागरिक इकट्ठे होते थे। अरब क्रांति को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल हुआ। एक्सपर्ट के मुताबिक अरब स्प्रिंग की मुख्य वजह आम जनता की वहां की सरकारों से असंतोष और आर्थिक असमानता थी। इनके अलावा डिक्टेटरशिप, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पॉलिटिकल करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और बैड इकोनॉमी कुछ रीजंस थे। कुछ लोगों का मानना था कि किर्गिज क्रांति ने भी अरब स्प्रिंग को भड़काने का काम किया। खाड़ी के देशों में दशकों से सत्ता पर काबिज निरंकुश शासक बड़ी संपत्ति जमा किए हुए थे। सरकार में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैली हुई थी, जो यहाँ के नौजवानों को नागवार गुजर रहा था। इन सब के बीच आसमान छूता इन्फ्लेशन और बार बार अकाल की वजह से जन संतोष चरम पर पहुंच गया। तुनिसिया में विरोध के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति आबिदीन अली, जो 23 साल से सत्ता में थे, सऊदी अरब चले गए। सीरिया में यह विरोध सिविल वॉर में तब्दील हो गया और लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसकी वजह से कई लोग सीरिया से माइग्रेट हो गए। बात करें मिस्र की, तो होस्नी मुबारक को भी अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 18 दिन के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद होस्नी मुबारक ने अपने 30 साल की सत्ता छोड़ दी। अब बारी थी मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद अली गद्दाफी की, जिसे बाद में एक पुलिया के नीचे पकड़ा गया और उसे भी मार दिया गया। अभी तक अरब स्प्रिंग को शुरू हुए कई वर्ष हो चुके हैं, पर क्या सही में बदलाव आया है? कुछ लोगों का मानना है कि बदलाव अभी आना बाकी है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।